अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाय नो लीनियर सर्च के बारे में। तो हम यहाँ पर गूगल पर जाकर लिखते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या होता है। लीनियर सर्च एल्गोरिथम एक सिंपल एक सर्च एल्गोरिथम होता है। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी एक लिस्ट अवेलेबल होती है जो हम प्रोग्राम में लिखते हैं, और उस लिस्ट में से हम कोई एक वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। तो वो उस वैल्यू को हम किसी एक दूसरे वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू को लिखते हैं। तो तो वो होता क्या है उसमें कि हम उस वैल्यू को उस लिस्ट में ढूंढते हैं। और वो कैसे ढूंढता है लीनियर सर्च में, वो क्या कहते हैं, सिक्वेंशली ढूंढता है। मतलब वन बाय वन वैल्यू को वो ढूंढता रहता है इंडेक्स नंबर के हिसाब से। चलो आपको सही से समझाते हैं यहाँ से। ये देखो, यहाँ पर हमारे पास है लीनियर सर्च, और ये हमारे पास है एक लिस्ट समझो, एरे लिस्ट समझो, ठीक है। तो ये 3 है, 5 है, 1 2 16 90 40। अब इसमें हम ढूंढना चाह रहे हैं 4 को, कि हमारा 4 कहाँ पर है इस लिस्ट में, कहाँ पर अवेलेबल है इस लिस्ट में, या इस लिस्ट में है भी कि नहीं है। यार दादा, इसको ये तुम तंग कर रहे हो मुझे भी। हाँ चलो, बाद में इसको देखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो क्या कहते हैं आइटम हम ढूंढना चाहते हैं वो अवेलेबल लिस्ट में है या नहीं है। अगर है तो हमें उसकी लोकेशन बता दो, अगर नहीं है तो ये भी बता दो कि वो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो लीनियर सर्च का यही फंक्शन होता है। और वो कैसे क्या कहते हैं कि ढूंढता है, इसका मेथड क्या होता है कि वो सिक्वेंशली हर इंडेक्स वैल्यू को कंपेयर करता है अपनी वैल्यू, जो क्या कहते हैं प्रोवाइडेड वैल्यू को, जो हमने उसको वैल्यू प्रोवाइड की थी। मतलब ऐसा समझो कि हमने इसको 4 वैल्यू प्रोवाइड की है ना एक दूसरे वेरिएबल में। तो वो क्या करेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू को इन वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करेगा। मतलब वो 4 को पहले 3 के साथ कंपेयर करेगा, 5 1 2 16 90। मतलब इन द एंड जब वो 4 को 4 के साथ जब वो इक्वल हो जाएंगे, जब वो उसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो फिर हमें लोकेशन बता देगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब उस प्रोग्राम को समझते हैं। और इतना मुश्किल नहीं है ये, क्या कहते हैं, लीनियर सर्च। अगर आपने बाइनरी सर्च समझी हुई तो लीनियर तो आपके लिए फिर हलवा है, मतलब, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास डेटा क्या कहते हैं लिस्ट अवेलेबल है, एरे लिस्ट। हमारे पास ये पूरी लिस्ट बनी हुई है अनसॉर्टेड। अच्छा, एक बात याद रखना कि जो बाइनरी बाइनरी नहीं, सॉरी या हमारा, हाँ, लीनियर सर्च में जो हम लिस्ट उसको प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम में, उससे वो अनसॉर्टेड हो या सॉर्टेड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च में लिस्ट सॉर्टेड होना लाजमी है। लेकिन लीनियर सर्च में इट डजंट मैटर कि आपकी लिस्ट सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड लिस्ट है, क्योंकि ये सिक्वेंशली सर्च करता है। मतलब वन बाय वन इंडेक्स की वैल्यू से सर्च करता है, इंडेक्स की वैल्यू से सर्च करता है, तो वैल्यू से सर्च करता है। हमारे पास ये लिस्ट अवेलेबल है। ये हमने यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बनाया है, और उसमें वो वैल्यू असाइन की है जो हम इस लिस्ट में ढूंढना चाहते हैं। इस लिस्ट में ढूंढना चाहते हैं कि ये इस लिस्ट में ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो उसकी लोकेशन हमें, इंडेक्स लोकेशन हमें बता दो। अगर नहीं है तो ये भी बता दो कि ये आइटम हमारे पास लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद हम लोकेशन की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट -1 ही सेट करते हैं, क्योंकि अगर उसमें हम 0 या 0 से कोई आगे वाली वैल्यू सेट करते हैं तो वो इंडेक्स वैल्यू से इंडेक्स किसी भी इंडेक्स वैल्यू से मैच होगी, और उसमें कोई क्या कहते हैं वैल्यू अगर पहले से ही असाइन है तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमारे पास जो जवाब आएगा वो सही नहीं आएगा, या प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा। राइट, ओके। यहाँ पर हमने फॉर लूप बनाया पहले, क्योंकि सबसे पहले सर्च करेंगे, क्योंकि सिक्वेंशली सर्च होगा तो हम लूप ही बनाएंगे, तो नंबर वाइज सर्च करता रहेगा। पहले हमने लूप बनाया, फॉर लूप में हमने आई की वैल्यू डाली, फिर वो कहाँ तक चले, डेटा डॉट लेंथ तक चले। मतलब हमारे पास जो एरे लिस्ट है उसकी जो लेंथ है वहाँ तक ये लूप चलना चाहिए, और हमारे पास इंक्रीमेंट वन की है। यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि हमने जो वैल्यू असाइन की है आइटम में, ठीक है, हमने जो वैल्यू असाइन की है आइटम में, वैल्यू हमने क्या असाइन की है 200, वो
उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एरे लिस्ट की वैल्यूज़ हैं उनके साथ उसका हम कंपैरिजन करेंगे। ऑलराइट, तो देखो अगर पहली वैल्यू को हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि पहली वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं आई की वैल्यू 0 है, तो डेटा 0 की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो ये 20 आ गई। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये क्या, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहते हैं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो कंडीशन के अंदर हमारे पास जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट सी बात है, क्योंकि हमारे पास वो क्या कहते हैं कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। ऐसे ही सो ऑन ये सर्च करता रहेगा, 20 के बाद ये 50 से कंपेयर करेगा, फिर 10 से करेगा, फिर 40 से करेगा, फिर 30 से करेगा, फिर 25 से करेगा, एंड सो ऑन ऐसे करता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू क्या कहते हैं इक्वल नहीं हो जाती, बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, लेकिन इस कंडीशन में वैल्यू ट्रू नहीं है क्योंकि 200 हमारे पास इस लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास जवाब में क्या आएगा कि क्योंकि हमारी लोकेशन की वैल्यू चेंज नहीं हुई, वो -1 ही रही, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि जो 200 नंबर आपने लिखा है वो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन फॉर सपोज अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, चलो 100 लिखते हैं, 100 हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, आ गया आइटम फाउंड एट द लोकेशन 7। तो यहाँ से अगर इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब इंडेक्स नंबर 7 पर हमारी जो हमने वैल्यू इसको दी हुई है वो अवेलेबल है लिस्ट में। ठीक है, ये सिंपली करता है क्या, ये सिर्फ क्या कहते हैं हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू को, जो हमने वैल्यू लिखी हुई है, जो 100 हमने लिखी हुई है, इस वैल्यू को इस पूरी लिस्ट में जो भी वैल्यूज़ है ना उसके साथ कंपेयर करता है सिक्वेंसली, मतलब 1 बाय 1 कंपेयर करता है, और जिससे उसका मैच हो जाता है तो हमारी कंडीशन ट्रू आ जाएगी। और जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमने क्या किया है कि मतलब जो लोकेशन में आई की वैल्यू असाइन हो जाए, क्योंकि और आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आई की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास आई इज इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू के बराबर है, इंडेक्स वैल्यू। ऑलराइट, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंडेक्स की वैल्यू, मतलब जो इंडेक्स की वैल्यू हो वो लोकेशन वाले वेरिएबल में असाइन हो जाए। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमारे जो ढूंढे हुए आइटम की लोकेशन पता चल जाएगी कि भाई आपका जो वेरिएबल जो वैल्यू आप ढूंढना चाह रहे हो वो इंडेक्स नंबर 7 पर अवेलेबल है, और वो हमारी वैल्यू कौन सी हम ढूंढना चाह रहे हैं, 100 ढूंढना चाह रहे हैं, तो 100 हमारे इंडेक्स नंबर 70 पर अवेलेबल है। तो दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ द क्या कहते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम, एंड दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। अगर कोई सवाल फिर भी रहता है, इफ़ यू आर कंफ्यूज एज समथिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।